ये हमारा है कि ये सांसदों का निलंबन बड़ा मुद्दा है या उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना है, जिसको बीजेपी ने देख रहे हैं पूरा जाट का अपमान, किसान का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान टाइप माहौल। ऐसा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है का सवाल नहीं है। सवाल है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एक देश के गौरव है, हमारे संस्कृति का एक उच्चतम बिंदु है। उनका अपमान भी गलत है। और जहाँ तक अवलंबन का सवाल है, हम तो समझते हैं कि आज क्या हुआ है, ये बहुत शुरू में ही जो भी पार्लियामेंट के सदस्य गंदे ढंग से बोले, तर्क के साथ न बोले, चिल्ला चीख कर बोले, उसको उसी दिन अवलंबन कर देना चाहिए। ऐसे 10 साल पहले से लागू होनी चाहिए। बीजेपी ने भी क्या, मैं पहले कह रहा हूँ कि इसका शुरुआत बीजेपी ने किया है, लेकिन आज ये लोग अति कर दिए हैं। अभी हम लोग बहुत प्रेम से बैठते हैं टीवी पर कि नेता लोगों का भाषण सुनेंगे, इस पर विचार सुनेंगे। विचार क्या हो रहा है, चिक्खा चो ची चा मन, इतनी बुरी हालत है। तो मैं इससे बहुत दुखी हूँ और मैं आपके चैनल से नेता लोगों को कहना चाहता हूँ कि इनके चरित्र से सारे देश के लोग घृणा कर रहे हैं। अब सवाल है कि कहीं ना कहीं चुनाव होना में है, किसी न किसी को भेजना ही है, तो आदमी भेज रहा है, लेकिन जो इनका चरित्र है वहाँ संसद में। आप कहना ये चाह रहे हैं कि आप चुनाव तो जीत रहे हो, चाहे जो भी, दिल नहीं जीत पा रहे, नहीं, सम्मान नहीं जीत पा रहे, घृणा कर रहे हैं। आपका गुरुजी क्या कहना है? आप तो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं, आपका एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी के विषय में। ईमानदारी से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी दिल के बड़े निश्चल हैं, बड़े शुद्ध हैं, राजनीति के लायक वो नहीं है। इनका राजनीति में आकर ये राजनीति को, क्योंकि उस नेचर के है नहीं, संत स्वभाव का, जो बोल दिया कोई वह उसी को रटने लगे। तो राजीव गांधी अगर राजनीति छोड़कर, राहुल गांधी अगर राजनीति छोड़कर अध्यात्म में आए तो इस देश के बहुत बड़े संत बनेंगे। लोग पूजेगा देश, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं इनके हृदय का निर्मल है, उसमें छल कपट नहीं है। और लेकिन इनमें राजनीति नाम की चीज नहीं है। केदारनाथ जा रहे हैं प्रधानमंत्री, सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, उन्होंने अपने दौर में कहा कि मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, राहुल गांधी मर गया। ये बड़ी ऊंची बात थी। ये मामूली हम लोग ध्यान करते हैं, ध्यान की ऊंचाई करें, ऊंची बात थी, उस पर उनका मजाक हो गया, वो उड़ गया कि लोग समझ नहीं पा रहे। लेकिन मैं क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ कि कौन क्या कह रहा, मैं कह रहा हूँ। चलिए ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया कि 55 बरस पहले बीएचयू के छात्र संघ अध्यक्ष थे और उस समय की राजनीति में मूल्यों वाले लोग, विचारधारा वाले लोग थे, और शायद उसी तरह की राजनीति करते फिर चुनावी राजनीति एमपी एमएलए वाले में आप नहीं आए। नहीं, एक बार तो नहीं आए। हाँ, तो सर आपसे मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ, आपके विचार इस पर। प्रोफेसर है, मुझे मालूम है प्रोफेसर है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद को मंदिर मानते थे, इसलिए जो पवित्रता मंदिर में है वही पवित्रता संसद में भी रहनी चाहिए। और एक समय ऐसा था कि मंदिर में शास्त्रार्थ हुआ करते थे, वह शास्त्रार्थ का भी अखाड़ा हुआ करता था, संसद भी उसी तरह की है। इसलिए संसद की पवित्रता को बनाने का उत्तरदायित्व दोनों पर है, सत्ता पक्ष के लोगों पर भी है, विपक्ष के लोगों पर भी है। इसलिए दोनों लोगों को सोचना चाहिए कि संसद की पवित्रता, संसद की महत्ता कैसे बनी रहेगी, यह दोनों लोगों को विचार करना चाहिए। यह मेरी सोच है। ये तो बिल्कुल सही है कि सांसदों के आचरण से और कुर्सी पर बैठे लोगों के आचरण से उस कुर्सी का कद बढ़ता है। किसी कुर्सी पर कोई व्यक्ति पहुंच जाए तो वो बड़ा बन जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो लोग सांसद हैं, संसद की गरिमा को ऊपर उठाने का काम सारे सांसदों पर, चाहे विपक्ष के हो और चाहे सत्ता पक्ष के हो। अब सबसे बात मेरी हो ही गई, आप अपनी कुछ विचार इस पर रखिए।
अध्यापक है, गुरुदेव ने सब कुछ आप भी टीचर है, अध्यापक है। अरे मैं कार्यालय में हूँ, मैं अन्यथा नहीं बोलता हूँ। एक बात मैं बताता हूँ, मैं अपने भावनाओं को आपसे व्यक्त कर दूँ कि झोला ढोने की आदत है नहीं, ना ही किसी को मैं मक्खन लगाऊं। पूजा करूं तो सदा शिव जी की, अकाशी में मैं नित्य डमरू बजाऊं। चाहे कहीं भी अकेला रहूं, बजरंग बली का ही चेला कहाऊं। अजय जय जय हे गणेश प्रभु, निच तेरी सदा में खुशामद गाऊं। ईश्वर का खुशामद गाता हूं और प्रारब्ध और कर्म में विश्वास रखता हूं। पेशेंस अगर खो देता है कोई, आप एक एक सांसद को जोड़ जोड़ के ये पब्लिक पहुंचाते हैं, हमारे मतदाता पहुंचाते हैं। अगर आपको अपना कोई एक मत देता तो सब कुछ दे दिया, तो वहाँ पर जाकर अगर पेशेंस खो देंगे। अब संविधान के विषय में बहुत ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ कि निलंबन सही हुआ या गलत हुआ, लेकिन आप क्या आदर्श प्रस्तुत करते हो वहाँ भाषाओं का, ये वो सांसद में लोग समझे। लेकिन इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि संयम रखिए, दीनदयाल जी की तरह, अटल जी की तरह, पटेल जी की तरह, जिससे देश की मर्यादा बची रहे। धन्यवाद। अरे हो, और आप सबसे युवा हैं और किसी पार्टी से भी संपर्क रखते हैं? समाजवादी पार्टी से। उसका तो कुछ समझ आ रहा कुछ? ये बिल्कुल समझ आ रहा है, क्यों नहीं समझ में आएगा। लेकिन जो अभी जो चर्चा चल रही थी, मैं तो देख रहा था यहाँ बहुत सीनियर लोग हैं। मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं मुझे छोड़ करके, ये राजनारायण जी के ज़माने के लोग हैं, नेहरू के ज़माने के लोग हैं। और आज की बात करूं, अगर मेरी बात करेंगे तो मैं आज की बात करूंगा। आज जो आपने संसद का मामला उठाया कि निलंबन या मजाक, क्या बड़ा है। तो बड़े में अगर हम सवाल अगर इस बात को उठाएंगे तो शुरुआत कहाँ से है, इस पे ज़रूर जाना चाहिए। अगर हम नदी में पत्थर फेंकेंगे तभी जा कर के पानी में हलचल भी होगी। तो इस बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। और आज इतनी बड़ी बात जो तमाम चैनलों पर ब्रेकिंग चल रही है, धनखड़ जी का मजाक या 143 सांसदों का निलंबन, कौन सी बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि एक बड़े मुद्दे को दूसरे बड़े मुद्दे को केवल छींटाकशी से तोपने की कयास चल रही है, मुद्दा भटकाने की कोशिश। बिल्कुल। 143 सांसद आज 2 हुए हैं, मुझे लगता है 141 कल तक थे, 2 आज सांसद। मैं 150 के इर्द गिर्द कह रहा हूँ, 150 भी मान लेता हूँ। लेकिन ये नई संसद को नए आयाम तय करने चाहिए थे, नए पैमाने नहीं तय करने चाहिए थे। देश में जहाँ विपक्ष वैसे ही कमज़ोर लोग बता रहे हैं, टीवी चैनलों बता रहे हैं, और धड़ाधड़ सबूत भी नहीं आया कि आखिर 143 सांसदों का निलंबन हुआ क्यों। ऐसी कौन सी अमर्यादित चीज़ हो गई, या ऐसी कौन सी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। आखिर किसी ने क्या फेंका, किसी ने कागज़ फेंके, या कुर्सियाँ उछाली गई, या माइक तोड़ा गया, इस बात का प्रमाण नहीं है। लेकिन चैनल पे एक चीज़ का प्रमाण चल रहा है कि मजाक उड़ाया गया। मैं ये कह रहा हूँ, अगर 143 सांसद संसद की बजाय सड़क पे रहेंगे तो हंगामा ज़रूर होगा। और इसके तथ्य के पीछे ज़रूरी समझना है कि आखिर सत्ता सरकार चाहती क्या है और क्या करा रही है, इस पे ज़रूरी है। चलिए, वक्त खत्म हो गया, लेकिन वक्त तो खत्म हो गया, लेकिन एक बात ज़रूर है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम रहते हैं और हमारी संसद लोकतंत्र का मंदिर के तौर पे मानी जाती है। और हमारे नेता हमेशा से आदर्श रहे हैं, और हमने उसी समय जब समाज का आदर्श नेता होता था तब लाइनें लिखी गई थी कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अगर आज के नेताओं ने ऐसे ही आचरण को सामने रखा तो फिर इन लाइनों को पढ़ने का और सुनाने का अधिकार वो हमेशा के लिए खो देंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव।